दर्शक बंधु, क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता है कि लाख प्रयासों और कड़े संघर्ष के बाद भी जीवन से संकट और बाधाएं जाने का नाम नहीं ले रही हैं? क्या अकारण ही कोई अनजाना भय, घबराहट या गुप्त शत्रु आपको लगातार सता रहे हैं? क्या आपके घर में बीमारी, कर्ज या मुकदमों ने ऐसा डेरा डाल लिया है कि बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा? यदि जीवन में घोर संकटों ने आपको चारों ओर से जकड़ लिया है और आपका साहस जवाब देने लगा है, तो आज ज्येष्ठ मास का यह परम पावन तीसरा बड़ा मंगल आपके लिए एक महाशक्तिशाली और अचूक संजीवनी लेकर आया है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता परम राम भक्त संकट मोचन हनुमान जी ही कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं। ज्येष्ठ मास के इन बड़े मंगलवार के दिन बजरंगबली की आराधना और कथा श्रवण का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों का यह अटल सत्य है कि जो भी व्यक्ति तीसरे बड़े मंगल के इस अत्यंत दुर्लभ अवसर पर पूर्ण पवित्रता, सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ श्री हनुमान जी की इस मंगलमयी कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से भूत पिशाच, अकाल मृत्यु का भय, घोर दरिद्रता और पहाड़ जैसे बड़े संकट उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। मारुति नंदन की मात्र एक कृपा दृष्टि असहाय व्यक्ति को भी अपराजित और तीनों लोकों में निर्भय बना सकती है। दर्शक बंधु, जब जीवन के महासंग्राम में हर कोई साथ छोड़ दे और सफलता के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाएं, तब केवल संकट मोचन की शरण ही हर विपत्ति से पार लगाती है। आज जब आप शिव तत्व के इस पावन मंच पर तीसरे बड़े मंगल के दिन श्री हनुमान जी की यह चमत्कारिक कथा सुनने बैठे हैं, तो यह मानकर चलिए कि आपके जीवन के सारे अमंगल कटने वाले हैं और आपके सौभाग्य का सूर्योदय होने वाला है। किंतु राम भक्तों, कथा के प्रवाह में उतरने से पूर्व एक अत्यंत आवश्यक और कड़ा नियम ध्यान से सुन लें। शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि श्री हनुमान जी की कोई भी व्रत कथा या प्रसंग कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति जल्दबाजी, आलस्य या लापरवाही में इस वीर रस और भक्तिमय कथा को अधूरा छोड़ देता है, उसे इस महाव्रत का पूर्ण पुण्य तो प्राप्त नहीं होता, उल्टे उसके बने बनाए कार्यों में भी विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आज की इस चमत्कारी कथा को अंत तक पूर्ण एकाग्रता के साथ अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग, बजरंगबली की राम भक्ति का कोई एक भाव आपके जीवन के सारे अंधकार और भय को मिटाकर आप में एक अजेय ऊर्जा का संचार कर दे। जो भक्त हनुमान जी की महिमा को स्वयं सुनता है और उसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर प्रभु श्री राम और महावीर हनुमान की असीम कृपा निरंतर बरसती है। इसलिए एक सच्चे सनातनी होने का अपना धर्म पूर्ण रूप से निभाएं। इस परम ओजस्वी कथा को पूरे भक्ति भाव से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। और हां, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों, महादेव और वीर हनुमान की ऐसी ही अलौकिक कथाएं निरंतर सुनने के लिए आपके अपने चैनल शिव तत्व को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अपने चंचल मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कीजिए। अपने भीतर के सभी दुख दर्द, भय, कर्ज और संकटों को श्री हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और ऊर्जा के साथ गर्जना करें, जय बजरंगबली या जय श्री राम। और परम राम भक्त संकट मोचन का ध्यान करते हुए आइए आरंभ करते हैं तीसरे बड़े मंगलवार की इस परम पावन और कल्याणकारी कथा की मंगलमयी यात्रा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में रुद्र प्रताप नाम का एक अत्यंत धनवान परंतु परम अहंकारी भूमिपति निवास करता था। वह ज्येष्ठ मास के तीसरे बड्ढे मंगल का पावन पर्व केवल समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करने और मिथ्या वाहवाही लूटने के लिए मनाता था। उसने एक अत्यंत भव्य और वातानुकूलित शीतल मंडप का निर्माण करवाया था, जहां केवल कुलीन और संपन्न लोगों के लिए विशिष्ट महाभोज का आयोजन था और निर्धनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित था। उसी नगर के एक छोर पर मंगलू नाम का एक अत्यंत निर्धन और सीधा सादा पाषाण भंजक, पत्थर तोड़ ढने वाला रहता था, जिसके रोम रोम में केवल श्री राम का नाम बसा था। ज्येष्ठ मास की भयंकर तप्त दोपहरी अपने चरम पर थी।
आकाश से मानो साक्षात अग्नि की वर्षा हो रही थी और सूर्यदेव अपने प्रचंड कोप से पृथ्वी के कण कण को भस्म कर देने पर उतारू प्रतीत हो रहे थे। तप्त पवन के झोंके शरीर को ऐसे झुलसा रहे थे जैसे कोई अदृश्य ज्वाला चारों ओर धधक रही हो। ऐसी भीषण ग्रीष्म ऋतु में नगर के मुख्य मार्ग पर रुद्र प्रताप का वह विशाल और भव्य मंडप किसी इंद्रपुरी के समान खड्डदाहा था। उस मंडप के भीतर हिम के समान शीतलता का प्रबंध किया गया था। रजत की चमचमाती थालियों में 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मिष्ठान्न और पकवान परोसे जा रहे थे, परंतु यह सब केवल उन लोगों के लिए था जो रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे और जिनके पास धन संपदा का भंडार था। मंडप के मुख्य द्वार पर अत्यंत कठोर और बलशाली प्रहरी हाथों में दंड लिए खड़ाए थे, जिनकी आंखें गिद्ध के समान हर उस राहगीर को घूर रही थीं जिसके वस्त्र मलिन या फटे हुए होते। उनका एकमात्र कार्य यह सुनिश्चित करना था कि कोई भी दरिद्र, क्षुधार्त या मलिन व्यक्ति उस कुलीन आयोजन की छाया को भी स्पर्श न कर सके। वहीं दूसरी ओर उसी नगर के अंतिम छोर पर, जहां धूल भरा कच्चा मार्ग समाप्त होता था, एक अत्यंत प्राचीन और विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे मंगलू पाषाण भंजक ने अपना एक छोटा सा और अत्यंत साधारण जल छत्र स्थापित किया था। मंगलू के पास न तो कोई मंडप था, न रक्षक और न ही कोई संपत्ति। दिन रात कठोर पाषाणों को तोड़कर अपने स्वेद की एक एक बूंद बहाकर उसने जो 2 कौद्धियां अर्जित की थीं, उनसे उसने केवल 3 मिट्टी के कलश खरीदे थे। उन कलशों को उसने पवित्र नदी के निर्मल जल से भरा था और उन्हें शीतल रखने के लिए उनके चारों ओर भीगी हुई लाल मिट्टी और झूठ की बोरियां लपेट दी थीं। उसके साथ उसका 9 वर्षीय नन्हा पुत्र पवन भी था। उस बालक के शरीर पर मात्र एक जीर्ण शीर्ण वस्त्र था, परंतु उसके मुखमंडल पर एक अलौकिक कांति और संतोष था। पवन ने अपने नन्हे हाथों से पीपल के चौदे पत्तों को जोधकर एक व्यजन पंखा बनाया था और वह मार्ग से गुजरने वाले थके हारे, पसीने से लथपथ राहगीरों को वायु झलते हुए अत्यंत मधुर स्वर में राम राम का गान कर रहा था। पिता और पुत्र की इस निस्वार्थ और मूक सेवा में कोई आडंबर नहीं था, कोई आमंत्रण नहीं था, केवल जीवों के प्रति अगाध करुणा और अपने आराध्य के प्रति अटूट समर्पण था। उसी समय मार्ग पर धूल का एक बवंडर सा उठा। 4 हृष्टपुष्ट अश्वों द्वारा खींचा जा रहा रुद्र प्रताप का स्वर्ण जद्दित रथ उस मार्ग से गुजरा। रथ के भीतर मखमली आसनों पर विराजमान रुद्र प्रताप की दृष्टि जब मार्ग के किनारे उस धूल भरे पीपल के वृक्ष और वहां रखे मिट्टी के 3 कलशों पर पटिडिटा दैधी, तो उसके होठों पर एक अत्यंत तिरस्कारपूर्ण मुस्कान तैर गई। उसने सारथी को रथ रोकने का संकेत दिया। रथ के रुकते ही रुद्र प्रताप ने अत्यंत अहंकार और अट्टहास के साथ कहा, अरे दरिद्र मंगलू, आज ज्येष्ठ का बड़धा मंगल है, महाबली का पावन दिन। बजरंग बली को भव्य आयोजन और 56 भोग प्रिय हैं। तेरे इन फूटी मिट्टी के गधों और 2 बूंद जल से क्या उनका हृदय पसीजेगा? देख मेरा यह विशाल महाभोज, जिसकी चर्चा पूरे नगर में हो रही है। अंजनी पुत्र की कृपा केवल मुझ पर ही होगी, क्योंकि मैंने उनके नाम पर धन की नदियां बहा दी हैं। रुद्र प्रताप के इन व्यंग्य बाणों को सुनकर मंगलू के मुख पर कोई क्रोध या हीन भावना नहीं आई। उसने अत्यंत विनम्रता से अपने दोनों खुरदरे और कठोर हाथों को जोधकर अपना मस्तक झुकाया और अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, हनुमान जी तो स्वर्ण कोश के नहीं, अपितु करुणा और प्रेम के देवता हैं। वे तो श्री राम के अनन्य दास हैं और राम जी कण कण में, हर जीव में वास करते हैं। वे उनके पास आते हैं जो मेरे राम जी के बनाए इन जीवों की प्यास बुझाते हैं, उनके कष्ट हरते हैं। मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए कोई तर्क नहीं है स्वामी। मेरी तो केवल इतनी सी समझ है कि भूखे को अन्न और प्यासे को नीर देना ही सबसे बड़ढी पूजा है। मंगलू की यह अत्यंत गूढ़ और सत्य से परिपूर्ण बात रुद्र प्रताप के अहंकार से घिरे मस्तिष्क की समझ से परे थी। वह अज्ञानी कहकर जोर से हंसा और अपने रथ को आगे बढ़ा ले गया। मध्याह्न का समय आ चुका था। सूर्य अब ठीक सिर के ऊपर आ गया था और उसकी किरणें भाले की नोक के समान चुभ रही थीं। झुलसा देने वाली लू अपने चरम पर थी, मानो प्रकृति किसी की अत्यंत कठिन परीक्षा ले रही हो। उसी समय मार्ग पर एक अत्यंत वृद्ध, व्याधिग्रस्त
और मलिन श्रमिक अपनी पीठ पर लग्धधारियों की एक भारी गठरी उठाए लद्दह अख्तदहाता हुआ चला आ रहा था। उसके शरीर की हड्डियां ढांचे के समान दिखाई दे रही थीं। पैरों में कोई पादुका नहीं थी और छाले पड़ी डडटे हुए थे। ग्रीष्म के भयंकर ताप से उसका कंठ पूर्णतः सूख चुका था, होंठ फट गए थे और वह मूर्छित होने की अवस्था में था। उसकी आंखें जीवन की अंतिम आस में जल की एक बूंद तलाश रही थीं। वह वृद्ध घिसटता हुआ सर्वप्रथम रुद्र प्रताप के उस भव्य शिविर के द्वार पर पहुंचा। भीतर से आती हुई सुस्वादु व्यंजनों की सुगंध और वातानुकूलित वायु के झोंकों ने उसमें थोड़ी सी चेतना भरी। उसने कांपते हुए हाथों को जोद्ध कर द्वार पर खड्डे बलशाली रक्षकों और भीतर बैठे रुद्र प्रताप की ओर देखते हुए अत्यंत दयनीय और कराहते हुए स्वर में कहा, बाबू, तनिक सा शीतल जल दे दो। मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं। मैं जन्म जन्म तक तुम्हारा ऋणी रहूंगा। उस मलिन और पसीने से दुर्गंधित वृद्ध को अपने पवित्र और विशिष्ट आयोजन के द्वार पर देखकर रुद्र प्रताप का मुख घृणा और क्रोध से लाल हो गया। वह अपने मखमली आसन से उठ खड़दहा हुआ और चीख कर बोला, अरे भिक्षुक, पीछे हट। भीतर अत्यंत कुलीन और विशिष्ट जन बैठे हैं। तेरे इस मलिन और रोगग्रस्त शरीर से मेरा यह पवित्र आयोजन अशुद्ध हो जाएगा। तुझे यह भव्य मंडप क्या कोई अनाथालय प्रतीत होता है? रक्षकों, इसे धक्के मारकर बाहर फेंको और मार्ग से दूर कर दो, ताकि किसी विशिष्ट अतिथि की दृष्टि इस दरिद्र पर न पड़ा दे। रुद्र प्रताप की आज्ञा पाते ही उन निर्दयी रक्षकों ने उस असहाय वृद्ध को अत्यंत क्रूरता से धक्का दे दिया। वह वृद्ध अपना संतुलन खो बैठा और उस तपती हुई धूल भरी भूमि पर औंधे मुंह जा गिरा। उसके शरीर की बची खुची ऊर्जा भी समाप्त हो गई और वह ठोकरें खाता, घिसटता और मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ किसी प्रकार आगे बढ़ा। कुछ दूर रेंगने के पश्चात वह मंगलू के उस साधारण से जल छत्र के पास आकर निढाल होकर गिर पड़ा। जैसे ही मंगलू और नन्हे पवन ने उस वृद्ध को भूमि पर गिरते देखा, वे दोनों सब कुछ छोड़ दहाकर उस ओर दौड़े। मंगलू ने उस वृद्ध के मलिन और धूल धूसरित शरीर को अपने कठोर हाथों का सहारा देकर उठाया और उसे पीपल की उस घनी शीतल छाया में ले जाकर एक बोरी पर लेटा दिया। नन्हा पवन तुरंत दौड़ धक्कर कलश से सबसे शीतल जल से भरा एक मिट्टी का सकोरा ले आया। मंगलू ने वृद्ध के सिर को अपनी गोद में रखा और अत्यंत वात्सल्य और ममता के साथ उस शीतल जल की कुछ बूंदें उसके सूखे होठों के बीच टपकाईं। पवन अपने नन्हे हाथों से पीपल के पत्तों का पंखा झलकर उस तप्त शरीर को निरंतर शीतलता प्रदान करने लगा। पिता और पुत्र की आंखों में उस अनजान श्रमिक के लिए अश्रु तैर रहे थे। जब उस शीतल और प्रेम युक्त जल के प्रभाव से उस वृद्ध को तनिक चेतना आई और उसने अपनी आंखें खोलीं, तो मंगलू ने अपने व्रत के पारण उपवास खोलने हेतु एक छोटे से पत्ते पर रखा गया अपना पवित्र गुद्ध और चना उठाया। वह गुद्ध और चना ही उस दिन मंगलू और उसके पुत्र के लिए एकमात्र भोजन था। परंतु मंगलू ने बिना एक पल का विचार किए वह प्रसाद उस वृद्ध की कांपती हथेलियों पर रख दिया और अत्यंत श्रद्धा से कहा, हे तात, आप इसे ग्रहण करें। यह मेरे महाबली संकट मोचन का पावन प्रसाद है। इसे पाकर आपके भीतर ऊर्जा का संचार होगा और आपकी क्षुधा शांत होगी। उस वृद्ध ने अपने कांपते हाथों से जैसे ही उस गुद्ध चने के प्रसाद को मुख में रखा और कलश का वह शीतल जल अपने कंठ के नीचे उतारा, वैसे ही उस संपूर्ण क्षेत्र में एक अत्यंत अकल्पनीय और रोंगटे खड़ाहे कर देने वाला अलौकिक चमत्कार घटित होने लगा। ज्येष्ठ की वह झुलसाती हुई भयंकर लू, जो कुछ क्षण पूर्व तक त्वचा को जला रही थी, एक ही झटके में एक अत्यंत शीतल, सुखद और मलयगिरी के चंदन की परम सुगंध से युक्त दिव्य पवन में परिवर्तित हो गई। वह प्राचीन पीपल का वृक्ष, जो ग्रीष्म से मुरझाया हुआ प्रतीत हो रहा था, अचानक हरे भरे पल्लवों से भर गया और उसके पत्तों से मानो अमृत की बूंदें टपकने लगीं। मंगलू और पवन अत्यंत विस्मय से चारों ओर देख ही रहे थे कि तभी उस साधारण और मलिन से दिखने वाले वृद्ध श्रमिक के शरीर से एक अत्यंत चकाचौंध कर देने वाला केसरिया और स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ी डटा। वह प्रकाश इतना तीव्र और दिव्य था कि मंगलू को कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करनी पुडिर थीं। जब उसने आंखें खोलीं तो उसके चरणों के नीचे की भूमि खिसक गई और उसका रोम रोम भक्ति और परमानंद से रोमांचित हो उठा।
वहां कोई वृद्ध श्रमिक नहीं था। उस अलौकिक स्वर्णिम छटा के मध्य साक्षात महाबली संकटमोचन हनुमान अपने परम विशाल, अत्यंत तेजस्वी और प्रलयंकारी रुद्रावतार स्वरूप में प्रकट हो चुके थे। उनके श्रीमुख पर सिंदूर और चंदन का ऐसा अलौकिक तेज था जो करोड़ों सूर्यों की प्रभा को भी मलिन कर दे। उनके वक्षस्थल पर श्री राम का पवित्र नाम अंकित था। कानों में कुंडल सूर्य की भांति चमक रहे थे और उनके एक हाथ में देदीप्यमान स्वर्ण गदा सुशोभित थी, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के कष्टों को चूर चूर कर देने की क्षमता रखती थी। उनके मस्तक पर मुकुट और गले में वनमाला अत्यंत शोभायमान थी। साक्षात करुणा निधान हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर मंगलू और नन्हा पवन सुध-बुध खो बैठे और जय श्री राम, जय बजरंगबली, संकट मोचन की जय का प्रचंड उद्घोष करते हुए उनके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए। मंगलू के नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बह रही थी, जो महाबली के चरणों को पखार रही पा थी। महाबली हनुमान ने अत्यंत वात्सल्य और प्रेम से अपने विशाल हाथों से मंगलू और पवन को उठाया और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। फिर संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान कर देने वाली मेघ की प्रचंड गर्जना के समान परंतु अत्यंत गंभीर और करुणा से भरी वाणी में महाबली बोले, हे मेरे परम भक्त मंगलू, उठो। रुद्र प्रताप ने मेरे नाम पर दिखावे और मिथ्या अभिमान का महाभोज तो किया। उसने स्वर्ण और धन का अपार प्रदर्शन किया, परंतु जब एक के क्षुधार्त और पिपासु जीव उसके द्वार पर प्राणों की भिक्षा मांगने गया तो उसने उसे घृणा से दुत्कार दिया। उसका वह 56 भोग मेरे लिए भोजन नहीं, अपितु उसके अहंकार का हलाहल विष है। जो मनुष्य मेरे राम के बनाए जीवों में ईश्वर को नहीं देख सकता, उसकी कोई भी स्तुति, कोई भी पूजा मेरे पास तक नहीं पहुंचती। महाबली ने मंगलू के मस्तक पर अपना अभय हस्त रखते हुए आगे कहा, परंतु हे मंगलू, ज्येष्ठ की इस झुलसाती ज्वाला में जहां तेरा स्वयं का कंठ सूखा था, तूने और इस नन्हे पवन ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए जो निष्काम सेवा की है, जो करुणा उस अनजान श्रमिक के प्रति दिखाई है, उसने मेरे हृदय को परम तृप्त कर दिया है। तूने अपने व्रत का वह साधारण सा गुद्ध और चना मुझे ऐसे अर्पण किया जैसे साक्षात माता शबरी ने मेरे प्रभु श्री राम को झूठे बेर खिलाए थे। मुझे स्वर्ण आभूषण, भव्य मंडप और 56 भोग प्रिय नहीं है, अपितु जीवों के प्रति यह सच्चा सेवा भाव, यह निस्वार्थ प्रेम ही मेरा वास्तविक नैवेद्य है। तुम्हारी इस अगाध सेवा भावना ने आज मुझे तुम्हारे समक्ष प्रकट होने पर विवश कर दिया। महाबली के श्रीमुख से ये अमृत वचन निकलते ही वहां एक और महाचमत्कार घटित हुआ। बजरंगबली की परम कृपा और उनके तेज के स्पर्श मात्र से मंगलू के वे फूटे और साधारण से मिट्टी के कलश अत्यंत अलौकिक और शुद्ध ताम्र पात्र में परिवर्तित हो गए। उन ताम्र पात्रों से अत्यंत सुगंधित, शीतल और साक्षात अमृत के समान मीठा जल निरंतर प्रवाहित होने लगा, जो अब युगों युगों तक कभी समाप्त नहीं होने वाला था। मंगलू की झोपड़िद्दी पलक झपकते ही एक सुंदर और सुसज्जित भवन में परिवर्तित हो गई और उसकी पीढ़ियों की दरिद्रता सदा सदा के लिए भस्म हो गई। वहीं दूसरी ओर कुछ ही दूरी पर स्थित रुद्र प्रताप के उस भव्य और अहंकार से रचे गए मंडप में अचानक बिना किसी कारण के भयंकर अग्नि प्रज्वलित हो गई। वह शीतल वायु का प्रबंध, वे रेशमी पर्दे और वे चमकते हुए स्तंभ देखते ही देखते अग्नि की विकराल लपटों में घिरकर भस्म होने लगे। उसके रक्षक प्राण बचाकर भाग खड़े हुए और वह सारा का सारा 56 भोग, जिसे उसने अपने मिथ्या अभिमान की तुष्टि के लिए बनवाया था, जलकर काली राख और मिट्टी में मिल गया। रुद्र प्रताप का सारा अहंकार, उसका सारा दंभ एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो गया। जब उसे अपनी भूल और महाबली के इस भयंकर कोप का बोध हुआ तो वह नंगे पैर रुदन करता हुआ और अपने केश नोचता हुआ भागा और सीधा मंगलू के जल छत्र के पास आकर मंगलू के चरणों की धूल में गिर पड़ा। वह चीख चीख कर क्षमा याचना करने लगा, हे भक्तराज मंगलू, मुझे क्षमा कर दो, मेरा अंधकार दूर करो। महाबली हनुमान वहां से अंतर्धान हो चुके थे, परंतु उनका वह दिव्य और शक्तिशाली प्रभाव अब भी उस वातावरण में गूंज रहा था। मंगलू ने अपने स्वभाव के अनुसार ही कोई द्वेष न रखते हुए रुद्र प्रताप को अपने हृदय से लगा लिया और उसे शांत किया। मंगलू के इस कृत्य ने उस अहंकार के प्रतीक को भीतर तक झकझोर दिया।
रुद्र प्रताप को अब यह भली भांति ज्ञात हो चुका था कि ईश्वर की प्राप्ति संपत्ति के प्रदर्शन से नहीं, अपितु आत्मा की शुद्धता और जीवों की निस्वार्थ सेवा से होती है। उस दिन के पश्चात से रुद्र प्रताप ने अपना समस्त धन दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया और वह मंगलू के साथ उसी पीपल के वृक्ष के नीचे उसी अलौकिक ताम्र पात्र से राहगीरों को जल पिलाने लगा। परंतु यह कथा केवल इस एक घटना तक सीमित नहीं है। निष्काम सेवा का यह परम मार्ग इतना गहरा और अनंत है कि इसे समझना साधारण मनुष्य के लिए अत्यंत जटिल है। जब हम ज्येष्ठ मास के इस बड़दध्य मंगल के आध्यात्मिक रहस्य की गहराई में उतरते हैं तो हमें बोध होता है कि यह तप्त दोपहरी और कुछ नहीं, अपितु हमारे जीवन में आने वाले वे कष्ट और वे भौतिक आकर्षण हैं जो हमारी आत्मा को सुखा देते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से पृथ्वी का सारा जल सोख लेता है, उसी प्रकार यह संसार और इसका मोह माया हमारे भीतर की करुणा, दया और धर्म को सोखने का प्रयास करता है। ऐसे समय में जब मनुष्य अज्ञानता की लू से झुलस रहा होता है, तब राम नाम का वह शीतल जल और निष्काम सेवा का वह सकोरा ही एकमात्र रक्षक बनता है। रुद्र प्रताप का वह भव्य मंडप वास्तव में हमारे भीतर का वह अहंकार है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने धन, अपने बल या अपनी बुद्धि से ईश्वर को खरीद सकते हैं। हम बड़े आयोजन करते हैं, ऊंचे स्वर में मंत्रों का उच्चारण करते हैं और यह सोचते हैं कि हमने धर्म का पालन कर लिया। परंतु जब कोई भूखा, कोई असहाय हमारे द्वार पर आता है तो हमारा वही अहंकार हमें उससे घृणा करना सिखाता है। हम भूल जाते हैं कि जिस ईश्वर की हम मूर्ति में पूजा कर रहे हैं, वही ईश्वर उस असहाय की भूखी आंखों में बैठकर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह हमारी कठिन परीक्षा ले रहा होता है, यह देखने के लिए कि क्या हमारी भक्ति केवल आडंबर है या उसमें रत्ती भर भी सत्य है। महाबली हनुमान, जो स्वयं अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं, वे क्या किसी मनुष्य के 56 भोग के भूखे हो सकते हैं? जो अपने हृदय को चीरकर उसमें विराजमान सीताराम के दर्शन करा सकते हैं, उनके लिए संसार की यह नश्वर संपत्ति केवल धूल के समान है। दूसरी ओर मंगलू का वह चरित्र, वह पाषाण भंजक का जीवन एक साधक की उस अवस्था का प्रतीक है जहां बाहर से तो अत्यंत कठोर श्रम और दरिद्रता है, परंतु भीतर भक्ति का एक ऐसा अथाह सागर लहरा रहा है जिसे कोई सूखा नहीं सुखा सकता। मंगलू के वे मिट्टी के 3 कलश वास्तव में मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के प्रतीक हैं, जिन्हें उसने पवित्र जल रूपी ज्ञान और करुणा से भर रखा था। और वह नन्हा पवन, वह हमारे भीतर का वह निर्दोष और शुद्ध बाल भाव है जो बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी लाभ हानि की चिंता किए केवल सेवा में लीन रहता है। जब यह शुद्ध भाव और करुणा आपस में मिलते हैं तो वह प्रसाद, जो अत्यंत साधारण गुद्ध और चना प्रतीत होता है, वह अमृत का रूप धारण कर लेता है। भक्ति के इस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समर में जब हम स्वयं का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि हम सभी के भीतर एक रुद्र प्रताप और एक मंगलू दोनों का ही वास है। जब हम अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं, जब हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तब हमारे भीतर का रुद्र प्रताप सक्रिय हो जाता है और हमारे पुण्यों को भस्म करने लगता है। परंतु जब हम किसी के दुख को देखकर पसीज जाते हैं, जब हम किसी प्यासे को जल पिलाने के लिए अपने सुख का त्याग करते हैं, तब हमारे भीतर का मंगलू जागृत होता है और तब साक्षात संकट मोचन हमारी रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। सेवा केवल अन्न या जल देना नहीं है, सेवा तो अपने अहंकार को गलाकर दूसरे के कष्ट को अपना मान लेना है। जब वह वृद्ध श्रमिक ठोकरें खाकर मंगलू के पास गिरा था तो मंगलू ने यह नहीं पूछा कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है या वह किस रोग से ग्रसित है। उसने तो केवल उस तड़पते हुए जीव में अपने आराध्य का रूप देखा। यही वह बिंदु है जहां एक साधारण कर्म महाकर्म बन जाता है, जहां भौतिकता समाप्त होती है और आध्यात्मिकता का वास्तविक उदय होता है। महाबली का वह रुद्रावतार स्वरूप भी एक बहुत गहरा अर्थ लिए हुए है। उनका वह प्रलयंकारी तेज उन सभी आसुरी शक्तियों और मिथ्या अभिमान को भस्म करने वाला है जो धर्म के मार्ग में बाधा बनते हैं, और उनका मंगलू को हृदय से लगाना इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर अपने भक्त के अधीन है। जय श्री राम और जय बजरंगबली के वे उद्घोष जो उस समय वहां गूंज रहे थे, वे केवल शब्द नहीं थे,
वे तो ब्रह्मांड की वह मूल ध्वनि थी जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। जब भी कोई भक्त पूर्ण समर्पण के साथ इन नामों का स्मरण करता है तो उसके आसपास का वातावरण उसी प्रकार चंदन की सुगंध और अलौकिक शीतलता से भर जाता है। यह सत्य है कि दिखावे की उम्र बहुत छोटी होती है। जिस मंडप को खड्डदद्धा करने में रुद्र प्रताप ने अपना सर्वस्व, अपना सारा बल और सारा धन लगा दिया था, उसे राख के ढेर में बदलने में एक क्षण का भी समय नहीं लगा, क्योंकि जो इमारत अहंकार की नींव पर खड्डधी होती है वह सत्य के एक छोटे से झटके को भी सहन नहीं कर सकती, परंतु जो नींव सेवा, समर्पण और निस्वार्थ प्रेम की भूमि पर रखी जाती है, जैसे मंगलू का वह छोटा सा जल छत्र, वह काल के थपेद्धों को सहकर भी अमर हो जाती है। वे ताम्र पात्र जो अब मंगलू के पास थे, वे केवल जल के पात्र नहीं थे, वे तो महाबली के उस अखंड आशीर्वाद के प्रतीक थे जो यह घोषित कर रहे थे कि सत्य और करुणा का जल कभी सूखता नहीं है। आज के इस मायावी संसार में जहां हर व्यक्ति केवल स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की दौड़ में लगा है, मंगलू और रुद्र प्रताप की यह कथा एक प्रज्वलित दीप के समान है जो हमें मार्ग दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि यदि हमें ईश्वर को पाना है, यदि हमें महाबली की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें मंदिरों में स्वर्ण चढ़ाने से पहले अपने हृदय के कलुष को धोना होगा। हमें उस तपती दोपहरी में नंगे पैर चलने वाले उस श्रमिक के दुख को समझना होगा। हमें अपने भीतर के उस मैं को मिटाना होगा जो हर क्षण यह कहता है कि यह मैंने किया है। जब तक हम यह मानते रहेंगे कि हम करता हैं, तब तक हम अज्ञान के अंधकार में भटकते रहेंगे। मंगलू ने जब अपना अंतिम भोजन उस वृद्ध को दिया था तो उसने यह नहीं सोचा कि कल वह और उसका पुत्र क्या खाएंगे। उसने तो अपना सर्वस्व अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दिया था। यह परम विश्वास ही वह कुंजी है जो अलौकिक चमत्कार के द्वार खोलती है। संकट मोचन की जय का नाद करते हुए जब मंगलू उस वृद्ध की सेवा कर रहा था, तब वह किसी फल की इच्छा नहीं कर रहा था। निष्काम कर्म का यही वह सर्वोच्च शिखर है जिसका वर्णन सभी वेदों और पुराणों में किया गया है। भक्ति कोई व्यापार नहीं है जहां हम कुछ देकर ईश्वर से कुछ मांगे। भक्ति तो एक आत्मसमर्पण है जहां हम कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है तब उसके जीवन से सभी भय, सभी चिंताएं और सभी संताप सदा के लिए विदा हो जाते हैं। ज्येष्ठ की वह प्रचंड धूप भी तब चंदन की वर्षा लगने लगती है। और यह कथा, यह ज्ञान का जो निरंतर प्रवाह है, वह इसी बात का स्मरण कराता है कि जब तक इस सृष्टि में एक भी जीव प्यासा है, एक भी जीव भूखा है, तब तक हमारी पूजा अधूरी है। हमें निरंतर उस मंगलू की भांति अपने जल छत्र को खुला रखना होगा, अपने हृदय को करुणा से भरकर रखना होगा और अपने होठों पर सदा जय श्री राम और जय बजरंग बली का पावन नाम धारण करना होगा, क्योंकि इसी नाम में वह अमोघ शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है, जो एक निर्धन पाषाण भंजक के जीवन में साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी को खींचकर ला सकती है। और यह प्रवाह, यह भक्ति की नदी, यह आत्मा से परमात्मा तक का सफर कभी थमता नहीं है। यह तो हर क्षण, हर पल हमारे भीतर चलता रहता है, जहां करुणा की एक बूंद भी उस अनंत महासागर में मिलकर स्वयं को विस्तार देती है, जहां सेवा के एक छोटे से कृत्य में संपूर्ण मानवता का कल्याण छिपा होता है। और इसी कल्याण के मार्ग पर चलते हुए जब भक्त अपने आराध्य के ध्यान में पूर्णतः मग्न हो जाता है, तो उसे यह सृष्टि केवल एक लीला प्रतीत होती है, और वह उस लीला के मध्य स्थित होकर भी उस परम शांति का अनुभव करता है, जो शांति केवल उन ताम्र पात्रों से बहने वाले अमृत समान जल में ही नहीं, बल्कि हर उस हृदय में निवास करती है जो अहंकार से मुक्त होकर केवल प्रेम और भक्ति के रंग में रंगा हुआ होता है। और यह रंग इतना पक्का होता है कि काल की कोई भी आंधी, कोई भी कठिन परीक्षा इसे फीका नहीं कर सकती, बल्कि यह हर परीक्षा के साथ और भी अधिक उज्जवल और तेजस्वी होता चला जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे सुवर्ण को अग्नि में तपाने पर उसकी चमक और बढ़ जाती है, और भक्त का हृदय भी उस अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, जहां से केवल करुणा की किरणें ही संपूर्ण ब्रह्मांड में आलोकित होती हैं। और यह आलोक उस घोर अंधकार को चीरने का सामर्थ्य रखता है जो अंधकार, अज्ञानता और स्वार्थ ने इस जगत पर थोप रखा है।
और इसी आलोक के सहारे एक नया सवेरा जन्म लेता है, जहां कोई रुद्र प्रताप किसी मंगलू का उपहास नहीं करता, बल्कि हर रुद्र प्रताप उस मंगलू के भीतर के उस परम तत्व को पहचानकर उसके सामने अपना मस्तक झुका देता है, क्योंकि उसे यह ज्ञात हो जाता है कि यह शरीर तो नश्वर है, यह धन, यह संपदा तो केवल मिट्टी का एक ढेर है, जिसे एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। परंतु जो नाम, जो सेवा और जो प्रेम इस वायुमंडल में गूंजता रह जाता है, वही उस परम सत्य का परिचायक है, और वही सत्य जो जय श्री राम के नाद में समाहित है, जो जय बजरंगबली की शक्ति में छिपा है। वह सत्य निरंतर हमारे कानों में यह फुसफुसाता रहता है कि मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है, उसकी आत्मा की वास्तविक पुकार क्या है। और यह पुकार जब अपने चरम पर पहुंचती है तो संपूर्ण दिशाएं उस पुकार को सुनकर अपने भीतर समेट लेती हैं और फिर उसे एक नई ऊर्जा के रूप में वापस इस सृष्टि को लौटा देती हैं, जहां हर प्राणी उस ऊर्जा से स्पंदित होकर उसी परमेश्वर की ओर अपने कदम बढ़ाता है। और जब ये कदम एक बार उस सत्य के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो फिर कोई भी सांसारिक प्रलोभन उन्हें डिगा नहीं सकता। रुद्र प्रताप, जिसने जीवन भर केवल स्वर्ण मुद्राओं की खनक को ही सबसे मधुर संगीत माना था, आज उस प्राचीन पीपल के वृक्ष के नीचे झाधू लगाते हुए जो आनंद पा रहा था, वह उसके पूर्व के किसी भी सुख से करोड़ों गुना अधिक था। उसके जो हाथ कभी मखमली वस्त्रों के अतिरिक्त कुछ स्पर्श नहीं करते थे, आज वे मंगलू के उस जल छत्र की धूलि को अपने माथे पर चंदन के समान धारण कर रहे थे। नगर के लोग इस अकल्पनीय परिवर्तन को देखकर चकित थे। जो व्यक्ति कल तक दरिद्रों को अपनी परछाई तक छूने नहीं देता था, वह आज हर राहगीर के चरणों में गिरकर उन्हें उसी अलौकिक ताम्रपात्र से जल पिलाने के लिए अनुनय विनय कर रहा था। यह कोई साधारण हृदय परिवर्तन नहीं था, यह तो साक्षात महाबली हनुमान के उस प्रचंड कोप और उसके पश्चात प्राप्त हुई अहेतु की कृपा का परिणाम था, जिसने उसके अंतःकरण के उस कठोर पाषाण को पिघलाकर करुणा की सरिता में परिवर्तित कर दिया था। नन्हा पवन, जिसके मुख पर सदा एक निर्मल और निश्चल मुस्कान खेलती रहती थी, अब केवल पत्तों का पंखा ही नहीं झलता था, अपितु जब वह अपने सुमधुर कंठ से जय श्री राम और जय बजरंगबली का गान करता, तो मानो उस वृक्ष पर बैठे पक्षी भी अपना कलरव भूलकर उस ईश्वरीय धुन में मग्न हो जाते थे। मंगलू के भीतर रत्ती भर भी अभिमान का उदय नहीं हुआ था। महाबली ने उसे पीढ़ियों की दरिद्रता से मुक्त कर एक अत्यंत सुसज्जित भवन तो प्रदान कर दिया था, परंतु मंगलू का निवास आज भी उसी वृक्ष की छांव में था। वह आज भी वही साधारण पाषाण भंजक था, क्योंकि उसका मानना था कि जिस श्रम ने उसे उसके आराध्य तक पहुंचाया है, उस श्रम को वह कैसे त्याग सकता है। वह जानता था कि कर्म ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़ाकर आत्मा परमात्मा से संवाद करती है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे अब कोई आडंबर युक्त मंडप नहीं था, बल्कि वहां केवल प्रकृति की वह शुद्ध और पवित्र वायु थी, जो सीधे स्वर्ग से उतरकर आ रही प्रतीत होती थी। दूर दूर के नगरों और ग्रामों से लोग उस अलौकिक ताम्र पात्र के अमृत समान जल का पान करने आने लगे। वह जल साधारण नहीं था, उसमें ऐसी चमत्कारी शक्ति थी कि जो भी व्याधिग्रस्त या दुखी व्यक्ति उसे ग्रहण करता, उसके शरीर के सारे रोग और मन का सारा संताप उसी क्षण भस्म हो जाता। परंतु उस जल को पीने की एक ही शर्त थी, जो कोई भी नियम या विधान नहीं था, बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। जो भी उस जल को पीता, उसके होठों से स्वतः ही संकट मोचन की जय का प्रचंड नाद निकल पड़ रहा था। यह उस स्थान की दिव्यता थी जहां कोई ऊंच नीच, कोई कुलीन या दरिद्र का भेद नहीं बचा था। रुद्र प्रताप अक्सर रात्रि के उस नीरव सन्नाटे में, जब संपूर्ण जगत निद्रा के आगोश में होता, मंगलू के चरणों में बैठकर अश्रु बहाता था। वह मंगलू से पूछता, हे भक्तराज, जब मैं आपको उस दिन दुत्कार रहा था, जब मैं आपके मिट्टी के कलशों का उपहास कर रहा था, तब भी आपके नेत्रों में मेरे प्रति कोई क्रोध क्यों नहीं था? आपने मुझे शाप क्यों नहीं दिया? मंगलू अपनी उसी शांत और सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर देता, हे भ्राता, क्रोध तो अज्ञान की उपज है। मैं आप पर क्रोध कैसे कर सकता था, क्योंकि मुझे आपके उस अहंकार में भी मेरे राम जी की ही एक कठिन परीक्षा दिखाई दे रही थी। मैं जानता था कि वह आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है, वह तो माया का आवरण है,
जिसने आपकी चेतना को ढक लिया था। मैं तो उस समय भी यही प्रार्थना कर रहा था कि हे महाबली, इनके इस अज्ञान के अंधकार को दूर करो। मंगलू की ये बातें रुद्र प्रताप के हृदय को चीर जाती और वह जय श्री राम का उद्घोष करते हुए फूट फूट कर रोने लगता। यह प्रायश्चित की अग्नि थी जिसमें झलकर रुद्र प्रताप का अंतर्मन कुंदन बन रहा था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना ही वह अहम होता है, जो उसे संपूर्ण ब्रह्मांड से अलग कर देता है। वह अहम उसे यह भ्रम देता है कि वह इस प्रकृति का स्वामी है, जबकि सत्य यह है कि वह तो केवल एक अत्यंत सूक्ष्म अंश है। जब तक वह अहम टूटता नहीं, तब तक ईश्वर की करुणा का प्रवेश उस हृदय में हो ही नहीं सकता। महाबली ने रुद्र प्रताप के उस भव्य और शीतल मंडप को अग्नि की लपटों में इसलिए भस्म नहीं किया था कि उन्हें उससे प्रतिशोध लेना था, अपितु इसलिए किया था ताकि उस राख से एक नवीन, शुद्ध और करुणा से भरे मनुष्य का जन्म हो सके। वह अग्नि विनाश की नहीं, अपितु शुद्धिकरण की अग्नि थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, परंतु उस पावन स्थल पर समय का जैसे कोई प्रभाव ही नहीं था। हर दिन वहां एक नया अलौकिक चमत्कार होता। हर दिन किसी न किसी निराश और हताश व्यक्ति को जीवन की नई किरण मिलती। मंगलू का वह जल छत्र अब एक परम तीर्थ में परिवर्तित हो चुका था। जहां पहले केवल 3 फूटे मिट्टी के कलश थे, वहां अब वे अलौकिक ताम्रपात्र निरंतर अमृत की वर्षा कर रहे थे। उस स्थान की महिमा सुनकर उस राज्य का राजा भी एक दिन अपने विशाल लाव लश्कर के साथ वहां पहुंचा। राजा के साथ उसके मंत्री, सेनापति और अनगिनत रक्षक थे। राजा को अपने ऐश्वर्य और सत्ता का भारी अभिमान था। उसे लगता था कि वह अपने बल पर किसी भी देवता को प्रसन्न कर सकता है। जब राजा का रथ उस पीपल के वृक्ष के पास आकर रुका, तो उसके रक्षकों ने लोगों को धक्के मारकर वहां से हटाना आरंभ कर दिया, ताकि राजा बिना किसी बाधा के उस चमत्कारी जल का पान कर सके। राजा ने अपने बहुमूल्य स्वर्ण पात्र को आगे बढ़ाया और मंगलू से कहा, अरे पाषाण भंजक, इस ताम्र पात्र का सारा जल मेरे इस स्वर्ण पात्र में भर दे। मैं इस राज्य का स्वामी हूं, इसलिए इस अमृत पर सर्वप्रथम मेरा और मेरे कुलीन परिवार का अधिकार है। राजा की यह अत्यंत अहंकारपूर्ण बात सुनकर वातावरण में एक गहरा सन्नाटा छा गया। नन्हा पवन जो वायु झल रहा था, क्षण भर के लिए रुक गया। रुद्र प्रताप, जो कभी स्वयं ऐसा ही अहंकारी था, भय से कांप उठा, क्योंकि वह जानता था कि इस अहंकार का क्या परिणाम होता है। परंतु मंगलू अविचलित रहा। उसने अत्यंत शांत और निर्भीक स्वर में राजा से कहा, हे राजन, आप इस राज्य के स्वामी अवश्य होंगे, परंतु इस अमृत के स्वामी तो साक्षात मेरे प्रभु श्री राम और उनके अनन्य भक्त महाबली संकट मोचन है। यह जल किसी स्वर्ण पात्र का दास नहीं है, और न ही यह सत्ता और बल के समक्ष झुकता है। यह जल तो केवल उस प्यासे कंठ में उतरता है जो नम्रता से झुकना जानता है। राजा का अभिमान इस उत्तर से अत्यंत आहत हुआ। उसने क्रोध से अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और गरजते हुए कहा, तेरा यह दुस्साहस कि तू एक चक्रवर्ती सम्राट को उपदेश दे। मैं अभी इस ताम्र पात्र को उठाकर अपने महल ले जाऊंगा और देखता हूं कि कौन मुझे रोकता है। राजा ने जैसे ही बलपूर्वक उस ताम्र पात्र को स्पर्श करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, एक अत्यंत भयंकर और कान फाड़ दह देने वाली गर्जना हुई, मानो सैकड़ों मेघ एक साथ टकरा गए हों। उस गर्जना के साथ ही राजा की तलवार उसके हाथ से छिटककर दूर जा गिरी और उसका वह स्वर्ण पात्र क्षण भर में पिघलकर राख बन गया। राजा के रक्षक और सेनापति उस अदृश्य प्रहार से मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। राजा भय से पीला पड़ रहा गया। उसके पैर कांपने लगे और उसका सारा राजसी दंभ एक पल में लुप्त हो गया। तब उसे मंगलू के पीछे उसी अलौकिक केसरिया और स्वर्णिम प्रकाश के दर्शन हुए, जिसने कभी रुद्र प्रताप का अहंकार तोड़ ढा था। यद्यपि इस बार महाबली ने अपना पूर्ण साकार रूप नहीं दिखाया, परंतु उनकी वह उपस्थिति मात्र ही राजा के अंतर्मन को भस्म करने के लिए पर्याप्त थी। अंतरिक्ष से एक अत्यंत गंभीर और ओजस्वी वाणी गूंजी, मूर्ख राजा, मेरे दरबार में सत्ता का नहीं, समर्पण का मूल्य है। यह जल छत्र उन जीवों के लिए है जो अकिंचन हैं, जो दरिद्र हैं और जिनका इस संसार में कोई नहीं है। यदि तुझे
इस अमृत की एक बूंद भी चाहिए तो अपने राजसी मुकुट को उतार, अपने इन बहुमूल्य वस्त्रों को त्याग और एक साधारण याचक की भांति दोनों हाथ जोड़ कर इन दरिद्रों की पंक्ति में खड़ा हो, अन्यथा तेरा यह संपूर्ण साम्राज्य इसी क्षण भस्म होकर पाताल में समा जाएगा। उस दिव्य वाणी को सुनकर राजा के प्राण सूख गए। उसने कांपते हाथों से अपना राजसी मुकुट उतारा, अपने आभूषणों को उतारकर भूमि पर फेंक दिया और जय श्री राम, जय बजरंगबली का आर्तनाद करता हुआ मंगलू के पैरों पर गिर पड़ डाला। राजा ने रुदन करते हुए कहा, हे परम भक्त, मुझे क्षमा करें। सत्ता के मद ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं भूल गया था कि राजा तो केवल एक सेवक होता है। मुझे अपने चरणों की धूलि दीजिए और मुझे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालिए। मंगलू ने राजा को भी उसी वात्सल्य के साथ उठाया और अपने हाथों से उस अलौकिक ताम्र पात्र का एक सकोरा जल उस राजा को पिलाया। जल पीते ही राजा के भीतर का सारा राजमद, सारी अशुद्धियां बह गईं और वह एक निर्मल बालक के समान फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के पश्चात वह स्थान एक ऐसे परम तीर्थ में बदल गया जहां राजा और रंक एक ही पंक्ति में बैठकर संकट मोचन की जय का गान करते थे। मनोवैज्ञानिक रूप से यह उस समता और एक रूपता की अवस्था का चित्रण है जहां समाज के सारे कृत्रिम भेद मिट जाते हैं। धन, सत्ता, रूप और बल, ये सब मनुष्य द्वारा बनाए गए आवरण हैं जो उसे सत्य से दूर रखते हैं। मंगलू की कथा यह प्रमाणित करती है कि ईश्वर का साक्षात्कार कोई बाहरी घटना नहीं है, वह तो भीतर घटित होने वाली वह परम क्रांति है जो मनुष्य को उसके अस्व से मुक्त कर सर्व से जोद्ध देती है। निष्काम कर्म का यही वह परम रहस्य है जो गीता का सार है और महाबली हनुमान के संपूर्ण जीवन का आधार है। हनुमान जी के पास अपार शक्ति, अतुलनीय ज्ञान और असीमित सिद्धियां थीं, परंतु उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैं यह कर सकता हूं। उन्होंने सदैव यही कहा कि यह सब मेरे प्रभु श्री राम की कृपा का फल है। जब भी कोई महान कार्य संपन्न हुआ, चाहे वह लंका दहन हो या संजीवनी बूटी लाना, उन्होंने संपूर्ण श्रेय अपने आराध्य को अर्पित कर दिया। मंगलू ने भी तो यही किया था। उसने उस भयंकर लू में अपनी प्यास की चिंता न करते हुए अपना सर्वस्व उस अजनबी को सौंप दिया था और उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहा था। यह जो निरंतर जलता हुआ दीपक है, यह जो अखंड ज्योति है, वह उन ताम्र पात्रों से बहने वाले जल से नहीं, बल्कि उस अनंत करुणा से प्रज्वलित हो रही है जो मंगलू के हृदय में प्रवाहित होती है। संसार के इस महासागर में जहां हर मनुष्य अपने स्वार्थ की नाव खेने में व्यस्त है, ऐसे चरित्र हमें यह याद दिलाते हैं कि वास्तविक किनारा कहां है। हम अपने जीवन में अनगिनत आयोजन करते हैं, न जाने कितनी बार माथा टेकते हैं, परंतु जब तक हमारे भीतर वह छटपटाहट नहीं जन्म लेती जो मंगलू के भीतर उस प्यासे श्रमिक को देखकर उठी थी, तब तक सारे आयोजन शून्य हैं। कथा के इस प्रवाह में जब हम और गहराई में उतरते हैं तो हमें बोध होता है कि यह केवल एक नगर, एक राजा या एक रुद्र प्रताप की कहानी नहीं है। यह तो जन्म जन्मांतरों से चल रही उस चेतना की यात्रा है जिसे हर मनुष्य को तय करना है। हर मनुष्य के भीतर एक कुरुक्षेत्र है जहां अज्ञान और ज्ञान, अहंकार और समर्पण, दिखावे और सत्य का निरंतर युद्ध चल रहा है। रुद्र प्रताप और राजा हमारे भीतर की वे वृत्तियां हैं जो बाहर के आकर्षणों में सुख खोजती हैं और अपने बल पर सब कुछ जीत लेना चाहती हैं, और मंगलू हमारे भीतर की वह आत्मा है जो शांत है, जो सब कुछ जानती है, जो केवल प्रेम करना जानती है। जब हम जय श्री राम और जय बजरंगबली का उद्घोष करते हैं तो वास्तव में हम अपने भीतर की उसी मंगलू रूपी आत्मा को जागृत कर रहे होते हैं। हम उस महाबली का आवाहन कर रहे होते हैं कि हे संकट मोचन, हमारे भीतर के इस रुद्र प्रताप को भस्म कर दो। हमारे भीतर जो यह दिखावे का, यह मिथ्या अभिमान का भव्य मंडप खंडित दद्धा है जिसमें हमने अपनी इच्छाओं के 56 भोग सजा रखे हैं, उसे अपने प्रलयंकारी तेज से जलाकर भस्म कर दो और हमें वह पवित्र और अलौकिक ताम्रपात्र प्रदान करो जिससे निरंतर ज्ञान और करुणा का अमृत बहता रहे। और यह अमृत जब बहना आरंभ होता है तो फिर वह रुकता नहीं है। वह एक हृदय से दूसरे हृदय तक, एक आत्मा से दूसरी आत्मा तक प्रवाहित होता चला जाता है। मंगलू ने
जो एक सकोरा जल पिलाया था, उसने रुद्र प्रताप को बदला। रुद्र प्रताप के परिवर्तन ने राजा को बदला और राजा के समर्पण ने संपूर्ण राज्य को एक ऐसे राम राज्य में परिवर्तित कर दिया जहां कोई क्षुधार्त नहीं था, कोई दुखी नहीं था, क्योंकि वहां हर व्यक्ति दूसरे का मंगलू बन गया था। यह यात्रा अनवरत है, यह कथा भी अनवरत है, क्योंकि सत्य का कोई अंत नहीं होता, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और महाबली के प्रताप का कोई आदि या अंत नहीं है। जब तक इस चराचर जगत में सूर्य और चंद्र हैं, जब तक नदियों में जल है और वृक्षों में पल्लव हैं, तब तक मंगलू की यह निष्काम सेवा और महाबली हनुमान का यह परम कृपालु स्वरूप अनंत युगों तक प्राणियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। और यह पुकार निरंतर ब्रह्मांड के कण कण में गुंजायमान होती रहेगी कि वास्तविक शक्ति न तो स्वर्ण में है, न सत्ता में है और न ही किसी दिखावटी आयोजन में है, बल्कि वह शक्ति तो उस नन्हे पवन के हाथ में थमे उस पीपल के पंखे में है, जो थके हुए राहगीरों को शीतलता प्रदान करते हुए निस्वार्थ भाव से हिलता रहता है और हर झोंके के साथ उस असीम सत्य की गवाही देता है, जो सत्य हमें बार बार यह स्मरण कराता है कि आत्मा का गंतव्य केवल और केवल परमात्मा के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण है। और इस समर्पण की राह पर चलते हुए जब भक्त उस परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो उसके भीतर की सारी व्याकुलता एक परम शांति में विलीन हो जाती है। एक ऐसी शांति जो शब्दों की मोहताज नहीं होती, जो किसी तर्क की दास नहीं होती, जो केवल बहती है, अविरल, निर्मल और अनंत, ठीक उसी अलौकिक ताम्रपात्र के जल की भांति, जो पीढ़ियों की तृषा बुझाने के पश्चात भी रत्ती भर कम नहीं होता। और इसी अविरल धारा के साथ आत्मा अपनी उस विराट यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ती रहती है, जहां उसे यह अनुभव होता है कि वह स्वयं उसी ईश्वरीय प्रकाश का एक अंश है। और जब यह ज्ञान उसके रोम रोम में बस जाता है, तो फिर मृत्यु का भय, जीवन का मोह और संसार के सारे प्रपंच ओझल हो जाते हैं और शेष रह जाता है तो केवल वह नाद जो हर श्वास के साथ यह दोहराता है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य जीवों पर करुणा और अपने आराध्य पर अटूट विश्वास है। और इसी विश्वास के बल पर जब भक्त एक कदम आगे बढ़ाता है, तो ईश्वर 100 कदम चलकर उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं और फिर यह संगम इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि कोई भेद शेष नहीं रहता। भक्त और भगवान एक रस हो जाते हैं और इस एक रसता का यह प्रवाह निरंतर युगों युगों तक अबाध गति से बहता हुआ संपूर्ण सृष्टि को अपने आगोश में लेता हुआ आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। चहुं ओर अपनी दिव्य आभा बिखेरती हुई संपूर्ण चराचर जगत को उस परमानंद के महासागर में डुबोती चली जाती है, जहां पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पतियां और यहां तक कि कठोर पाषाण भी उस राम नाम के रस में पिघलकर करुणा के स्रोत बन जाते हैं। मंगलू के उस आश्रम के समीप अब एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय दृश्य दिखाई देने लगा था, जिसे देखकर बड्ढे दे बड्ढे आ बड्ढे ऋषियों का मन भी विस्मय से भर जाता था। वन के अत्यंत हिंसक पशु भी अपना जन्मजात वैर और अपनी क्रूरता को पाकर त्याग कर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ बैठते थे। सिंह, हम और मृग, सर्प और मयूर सब एक ही छाया में विश्राम करते थे और बिना किसी भय या द्वेष के उसी अलौकिक ताम्रपात्र से बहने वाले अमृत जल का पान करते थे। यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि जहां साक्षात महाबली हनुमान की कृपा और मंगलू जैसे भक्त की निष्काम सेवा का वास हो, वहां प्रकृति के नियम भी अपना स्वरूप बदल लेते हैं। वहां का कण कण केवल प्रेम की ही भाषा समझता है। समय का चक्र अपनी निरंतर गति से घूमता रहा। ऋतुएं आईं और गईं। ज्येष्ठ मास की भयंकर तपन के पश्चात वर्षा की झदहियां लगीं। फिर शीत ऋतु का प्रकोप आया, परंतु उस पावन स्थल पर न तो कभी उस जल छत्र की सेवा रुकी और न ही उन ताम्र पात्रों से बहने वाले जल की धारा में रत्ती भर भी कमी आई। मंगलू के केश अब श्वेत होने लगे थे। उसके मुख पर आयु की रेखाएं उभरने लगी थीं, परंतु उसके भीतर की ऊर्जा, उसका वह अथाह समर्पण और उसके हाथों में वह पाषाण तोड़ने वाला हथौड़ा आज भी उसी गति से चल रहा था। लोगों ने उसे बहुत समझाया कि हे भक्तराज, अब आपको विश्राम करना चाहिए। अब तो संपूर्ण राज्य आपकी सेवा के लिए तत्पर है। परंतु मंगलू सदैव यही उत्तर देता कि यह शरीर जिस दिन मेरे राम के बनाए जीवों की सेवा करना बंद कर देगा, उस दिन यह मिट्टी हो जाएगा। मेरा विश्राम तो उस दिन होगा
जब मेरी अंतिम श्वास मेरे प्रभु के चरणों में विलीन होगी। नन्हा पवन अब एक अत्यंत तेजस्वी और ओजस्वी युवा बन चुका था, परंतु उसके भीतर का वह बाल सुलभ निश्चल भाव और उसका वह जय श्री राम और जय बजरंगबली का गान आज भी उतना ही मधुर और हृदय को बेधने वाला था। उसने अपने पिता के उस सेवा व्रत को अपने कंधों पर उठा लिया था। अब आश्रम में आने वाले हर क्षुधार्त, हर पिपासु और हर रोगी की सेवा का मुख्य भार पवन ही संभालता था। एक दिन की बात है, राज्य में एक अत्यंत भयंकर महामारी का प्रकोप फैल गया। जो भी उस व्याधि की चपेट में आता, उसका शरीर ज्वर से तपने लगता और कुछ ही दिनों में उसके प्राण पखेरु उद्ध जाते। राज्य के सारे वैद्य, सारे औषधालय विफल हो गए। मृत्यु का तांडव चारों ओर मचने लगा और हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। राजा, जिसे कभी मंगलू ने अपने अमृत जल से नवजीवन और ज्ञान प्रदान किया था, वह पुनः अराह नंगे पैर और अश्रुपूर्ण नेत्रों के साथ मंगलू के उस आश्रम में दौड़ता चला आया। राजा ने मंगलू के चरणों में गिरकर अत्यंत आर्त स्वर में रुदन करते हुए कहा, हे महात्मन, मेरे राज्य के लोग इस भयंकर महामारी से कीड़े मकोद्दों की भांति मर रहे हैं। मेरा सारा राजकोष, मेरी सारी शक्तियां इस अदृश्य मृत्यु के समक्ष पंगु हो गई हैं। अब आप ही मेरे इस राज्य को बचाइए, अन्यथा यह भूमि श्मशान में परिवर्तित हो जाएगी। मंगलू ने राजा को उठाया और अत्यंत गंभीरता से कहा, हे राजन, यह व्याधि कोई साधारण रोग नहीं है। यह तो मनुष्यों के भीतर बढ़ते हुए लोभ, पाप और प्रकृति के प्रति किए गए अपराधों का परिणाम है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा होकर जीवों की हत्या करता है और धर्म का मार्ग त्याग देता है, तो प्रकृति स्वयं उसे दंडित करने के लिए ऐसे रूप धारण करती है। परंतु आप हताश न हो। जहां महाबली संकट मोचन का नाम है, वहां मृत्यु का कोई भय नहीं। मंगलू ने पवन को संकेत किया। पवन ने तुरंत उन अलौकिक ताम्र पात्रों से वह अमृत समान जल बड्डे पैपाडे बड्डे बड्डे कलशों में भरना आरंभ कर दिया। मंगलू ने राजा से कहा, राजन, इस जल को अपने राज्य के कोने कोने में पहुंचाने का प्रबंध कीजिए, परंतु स्मरण रहे, यह जल केवल औषधि नहीं है, यह तो साक्षात मेरे प्रभु का प्रसाद है। जो भी वैद्य या सेवक इस जल को रोगियों को पिलाने जाए, उसके होठों पर केवल संकट मोचन की जय का प्रचंड नाद होना चाहिए और उसके भीतर कोई भी स्वार्थ या धन अर्जित करने की लालसा नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ने इस जल का मूल्य मांगने का प्रयास किया, तो यह जल तुरंत अपना प्रभाव खो देगा। राजा ने मंगलू की आज्ञा को शिरोधार्य किया और तुरंत अपने सेवकों और सेना को इस कार्य में लगा दिया। राज्य के हर गांव, हर नगर में वह अमृत जल पहुंचाया जाने लगा। जो भी सेवक किसी तडड्डपते हुए रोगी के मुख में वह जल डालता और सच्चे हृदय से जय बजरंगबली का गान करता, वह रोगी उसी क्षण उस भयंकर ज्वर से मुक्त हो जाता। मृत्यु जो अपना विकराल मुख फाड़ दे उस राज्य को निगलने आई थी, वह उस राम नाम के अमोघ अस्त्र और महाबली के उस अलौकिक चमत्कार के समक्ष हार मानकर उल्टे पांव लौट गई। कुछ ही दिनों में संपूर्ण राज्य उस महामारी के भयंकर श्राप से पूर्णतः मुक्त हो गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक ऐसा महाचमत्कार था जिसने केवल उस राज्य के लोगों के प्राण ही नहीं बचाए, अपितु उनके भीतर सोए हुए धर्म और सेवा के भाव को भी सदा के लिए जागृत कर दिया। लोग समझ गए कि भौतिक शक्तियां, अस्त्र शस्त्र और धन संपदा एक सीमा तक ही कार्य कर सकते हैं, परंतु जब मृत्यु सामने खड़ी हो तो केवल और केवल ईश्वर का नाम और निस्वार्थ कर्म ही रक्षक बन सकते हैं। इस घटना के पश्चात उस संपूर्ण राज्य का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया। वहां कोई भी व्यक्ति अब केवल अपने लिए भोजन नहीं पकाता था, अपितु हर घर के द्वार पर एक छोटा सा अचल छत्र और क्षुधार्तों के लिए अन्न की व्यवस्था होने लगी। रुद्र प्रताप के उस अंधकारपूर्ण और विशिष्ट महाभोज के स्थान पर अब हर गली में, हर गांव में करुणा और समता का महाभोज होता था, जहां ऊंच नीच का कोई भेद नहीं था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यदि इस संपूर्ण प्रसंग का विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य के भीतर एक सामूहिक चेतना का वास होता है। जब कोई एक व्यक्ति जैसे मंगलू अपने भीतर की उस उच्चतम करुणा और निष्काम सेवा के स्तर को प्राप्त कर लेता है,
तो उसका वह प्रभाव केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, अपितु वह वायु की भांति चारों ओर फैलकर उस संपूर्ण सामूहिक चेतना को शुद्ध और पवित्र कर देता है। एक मंगलू के जन्म लेने से और उसकी उस एक भयंकर दोपहरी की कठिन परीक्षा में सफल होने से उस संपूर्ण राज्य का कलुष धुल गया। यह इस बात का प्रतीक है कि अच्छाई और सत्य में वह प्रचंड शक्ति होती है जो सदियों के अंधकार को एक क्षण में चीर सकती है। एक दिन मंगलू अपनी कुटिया के बाहर उसी पीपल के वृक्ष के नीचे एकांत में बैठा था। रात्रि का अंतिम प्रहर था और आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। संपूर्ण जगत निद्रा में था, केवल मंगलू जाग रहा था। वह अपने आराध्य महाबली संकट मोचन के ध्यान में पूर्णतः मग्न था। तभी वहां एक अत्यंत शीतल और सुगंधित पवन का झोंका आया। उस झोंके के साथ ही वहां वही परिचित केसरिया और स्वर्णिम प्रकाश फैल गया, परंतु इस बार वह प्रकाश अत्यंत सौम्य और शांत था। उस प्रकाश के मध्य से साक्षात महाबली हनुमान अपने अत्यंत सौम्य, करुणा निधान और भक्त वत्सल स्वरूप में मंगलू के समक्ष प्रकट हुए। हनुमान जी के नेत्रों में अपने इस परम भक्त के लिए असीम वात्सल्य और प्रेम उमदद रहा था। उन्होंने अपने कोमल हाथों से मंगलू को उठाया और उसे अपने वक्षस्थल से लगा लिया। मंगलू की आंखों से प्रेम के अश्रु छलक पड़े और वह केवल जय श्री राम ही उच्चारित कर सका। महाबली ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे मेरे प्रिय मंगलू, तेरी इस निष्काम सेवा की यात्रा ने अब अपनी पूर्णता प्राप्त कर ली है। तूने उस भयंकर दोपहरी में जो एक सकोरा जल मुझे पिलाया था, उस एक सकोरे ने इस संपूर्ण राज्य की तृषा बुझा दी। तूने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि जहां निस्वार्थ प्रेम है वहीं साक्षात राम का वास है। अब तेरे विश्राम का समय आ गया है। मंगलू ने अपने अश्रु पोंछते हुए गदगद कंठ से कहा, हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे इस विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे कोई वैकुंठ नहीं चाहिए। मुझे तो बस हर जन्म में यही पीपल का वृक्ष मिले, यही ताम्रपात्र मिले और मुझे इन भूखे प्यासे जीवों की सेवा का यह सौभाग्य मिलता रहे, क्योंकि जहां मेरे राम के ये जीव हैं, जहां उनके दुखों को हरने का अवसर है, मेरे लिए वही वैकुंठ है। मंगलू की इस अद्भुत और परम निस्वार्थ मांग को सुनकर महाबली हनुमान का हृदय भी द्रवित हो उठा। उन्होंने मंगलू के मस्तक पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, तथास्तु, हे भक्त शिरोमणि, तेरी यह इच्छा युगों युगों तक पूर्ण होती रहेगी। तेरा यह सूक्ष्म शरीर सदा के लिए इसी पावन स्थल पर, इसी जलछत्र के पास विद्यमान रहेगा। जब तक इस पृथ्वी पर सत्य और करुणा का नाम रहेगा, तब तक हर ज्येष्ठ मास के बड्ढे मंगल पर, हर तपती दोपहरी में कोई न कोई थका हुआ यात्री तेरे इस अदृश्य जलछत्र से अपनी तृषा बुझाएगा और तेरे इस प्रेम का अमृत पीकर संकट मोचन की जय का गान करेगा। तेरा यह नाम और तेरी यह निष्काम सेवा काल की सीमाओं को लांघकर सदा के लिए अमर हो गई है। यह कहकर महाबली हनुमान वहीं अंतर्धान हो गए और मंगलू का वह स्थूल शरीर भी उसी प्रकाश में विलीन होकर उस अनंत चेतना का हिस्सा बन गया। प्रातःकाल जब पवन और अन्य लोग वहां आए तो उन्होंने मंगलू को वहां नहीं पाया, परंतु उन्हें वहां कोई शोक या रुदन नहीं हुआ, क्योंकि संपूर्ण वातावरण में एक अकल्पनीय शांति और जय श्री राम का वह पावन नाद गूंज रहा था। वे सब जान गए थे कि उनका मंगलू अब किसी एक शरीर के बंधन से मुक्त होकर संपूर्ण ब्रह्मांड की उस करुणामयी चेतना में समाहित हो चुका है। पवन ने अपने पिता के उस हथौड़े को उठाया और उसी निश्चल मुस्कान के साथ यात्रियों को जल पिलाने के कार्य में जुट गया। वह आश्रम, वे अलौकिक ताम्रपात्र और वह प्राचीन पीपल का वृक्ष आज भी उसी प्रकार खड़े हैं और यह गवाही दे रहे हैं कि सत्य और प्रेम कभी मरते नहीं हैं। वे तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में प्रवाहित होते रहते हैं और यह प्रवाह, यह भक्ति की पावन गंगा निरंतर अपनी उसी अविरल गति से बहती हुई हर उस प्यासे कंठ तक पहुंचने के लिए आतुर रहती है जो अंधकार और अज्ञान की लू में झुलस रहा होता है। और इसी आतुरता के साथ जब ईश्वर और भक्त का यह अनूठा और परम पवित्र संबंध ब्रह्मांड के हर कण में स्पंदित होता है, तो वह स्पंदन एक ऐसा महाकाव्य रचता है जिसका कोई अंतिम पृष्ठ नहीं होता, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। बस रह जाता है तो केवल एक ऐसा अनंत और अविरल विस्तार जो जन्म जन्मांतरों तक आत्मा को परमात्मा की ओर खींचता रहता है।
और इस खिंचाव में जो परमानंद है वह शब्दों की परिधि से पूर्णतः मुक्त होकर केवल अनुभव के उस गहरे सागर में उतरता चला जाता है, जहां कोई प्रश्न नहीं होता, कोई शंका नहीं होती, केवल पूर्ण समर्पण और उस परम पिता के चरणों में विलीन हो जाने की वह अगाध लालसा होती है, जो लालसा निरंतर हर क्षण हर पल बढ़ती ही चली जाती है। और इसी लालसा के वशीभूत होकर पवन ने, जो अब स्वयं एक महान तपस्वी और निस्वार्थ सेवक का रूप धारण कर चुका था, अपने पिता के उस पावन मार्ग को अपने जीवन का एकमात्र ध्येय बना लिया। समय के अनंत काल चक्र में पीढ़ियां आईं और गईं। वह नगर, वह राज्य और वह कालखंड भले ही काल के गाल में विलीन हो गए। राजाओं के मुकुट मिट्टी में मिल गए और सत्ता के अहंकार काल प्रवाह में बह गए, परंतु मंगलू का वह जल छत्र, वे अलौकिक ताम्र पात्र और वह प्राचीन पीपल का वृक्ष आज भी सूक्ष्म रूप में उस स्थान पर उसी दिव्यता के साथ अडिग है। जब पवन की आयु भी पूर्ण हुई तो उसने भी उसी पीपल के वृक्ष की शीतल छांव में उन्हीं ताम्र पात्रों का जल ग्रहण करते हुए अपने प्राणों को अत्यंत शांति और परमानंद के साथ अपने आराध्य के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। परंतु वह सेवा का क्रम वहां भी नहीं थमा। उस राज्य के हर कुलीन और हर निर्धन ने मंगलू और पवन के उस आदर्श को अपने अंतर्मन में बसा लिया था। कहते हैं कि आज भी ज्येष्ठ मास के उस तीसरे बड्ढे मंगल की तप्त दोपहरी में यदि कोई सच्चा भक्त और क्षुद्धार्थ राहगीर उस मार्ग से गुजरता है तो उसे उस प्राचीन पीपल की शीतल छाया का अकल्पनीय अनुभव स्वतः ही होने लगता है। उसे आज भी वायु के झोंकों में उस नन्हे पवन द्वारा झले जा रहे पत्तों के पंखे की शीतलता का आभास होता है और अदृश्य ताम्र पात्रों से छलकते हुए उस अमृत समान जल की मिठास उसके सूखे कंठ को युगों युगों की तृप्ति प्रदान कर देती है। यह कथा कोई लौकिक घटना मात्र नहीं है, यह तो मानव मन के अहंकार और आत्मा के समर्पण का वह शाश्वत युद्ध है जो हर युग में हर मनुष्य के भीतर लड्ढा जाता है। रुद्र प्रताप का वह भस्म हुआ वातानुकूलित भव्य मंडप हमें यह सिखाता है कि दिखावे और मिथ्या अभिमान की आयु मात्र कुछ क्षणों की होती है। जो संपत्ति और जो कुलीनता दूसरों को नीचा दिखाने के लिए उपयोग की जाए वह ईश्वरीय कोप की अग्नि में जलकर राख हो जाती है। इसके विपरीत मंगलू के उन साधारण मिट्टी के कलशों से उत्पन्न हुआ सेवा भाव कालजयी है, जो साक्षात महाबली को भी धरती पर उतरने को विवश कर देता है। जब तक मनुष्य के भीतर जीवों के प्रति करुणा और अपने इष्ट के प्रति अगाध निष्ठा शेष है, तब तक यह सृष्टि हर भयंकर लू, हर महामारी और हर कठिन परीक्षा से पार पा लेगी। परमेश्वर को न तो किसी कुलीनता की आवश्यकता है, न भव्य आयोजनों की और न ही स्वर्ण पात्रों की। वे तो केवल उस अश्रु की एक बूंद के भूखे हैं जो किसी दुखी और असहाय को देखकर भक्त के नेत्रों से छलकती है। यही मंगलू का सत्य है, यही निष्काम कर्म का सर्वोच्च शिखर है और यही साक्षात संकट मोचन का वह परम संदेश है जो अनंत काल तक इस चराचर जगत को प्रकाशित करता रहेगा। जब जब कोई भक्त अपने भीतर के रुद्र प्रताप रूपी अहंकार को मिटाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर जय श्री राम, जय बजरंगबली और संकट मोचन की जय का प्रचंड उद्घोष करेगा, तब तब उसके भीतर का वह मंगलू जागृत होगा और साक्षात करुणा निदान हनुमान उसे अपने वक्षस्थल से लगा लेंगे। इसी परम सत्य और निस्वार्थ प्रेम के परमानंद के साथ यह भक्ति और करुणा का अनंत प्रवाह उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में पूर्णतः विलीन हो जाता है, जहां केवल और केवल शाश्वत शांति, अमिट सत्य और अलौकिक प्रकाश का ही वास है।